तो चुनाव के बारे में यदि हम बातचीत करें यहां पर, तो चुनाव के संबंध में ये जो आर्टिकल हैं ये 324 से लेकर के 329 तक, ये 4-5 आर्टिकल्स, इसमें भी नहीं पढ़ने इतने ज्यादा, कुछ ही आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इतने आर्टिकल्स में बेसिकली चुनाव को, इलेक्शंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब चुनाव यहाँ पर किसके द्वारा कराया जाएगा, तो सबसे पहले आपका 324 में जिसके द्वारा सबसे ज्यादा चुनाव, ठीक है ना, चुनाव किसके द्वारा करवाया जाएगा, तो यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए एक आयोग बनेगा जिसको क्या बोला गया है, निर्वाचन आयोग। चुनाव को हिंदी में क्या शब्द लिखा है, निर्वाचन, इलेक्शन, चुनाव, निर्वाचन, तो निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पर 3 चीज के लिए ध्यान रखना, 3 चीज के लिए, तो चुनाव का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण, ये तीनों सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल, ठीक है ना। तो निर्वाचन आयोग 3 चीज करेगा, चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अधीक्षण का मतलब होता है एक तरह से नजर रखना कि ये जो चुनाव इस देश में हो रहे हैं क्या सही तरीके से हो रहे हैं, कि मतलब यहाँ पे कोई धांधली तो नहीं हो रही है, इस बात को। निर्देशन यानी कि आवश्यक चुनाव के लिए जो भी निर्देश देना वो, और कंट्रोल करना पूरी तरह से चुनाव को। तो ये 3 चीजें, तो कौन कौन से चुनाव को निर्वाचन आयोग यहाँ पे अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन रखेगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पे कहता है संसद और प्रदेश राज्य विधानमंडल के चुनाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन कौन चुनाव का, तो यहाँ पे संसद और राज्य विधान मंडल के चुनावों का, तो संसद राज्य विधानमंडल के चुनावों का प्लस राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के चुनावों का, तो इनका कह सकते हैं कि इनका, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो संसद और राज्य विधानमंडल के चुनावों का, ठीक है। तो यहां पर निर्वाचन जो आयोग है, इलेक्शन जो कमीशन है, बेसिकली चुनाव के संबंध में कोई अधीक्षण के लिए, निर्देशन के लिए और नियंत्रण के लिए यहाँ पर संसद, राज्य विधानमंडल के जितने भी चुनाव है उनका, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए यहाँ पर कह सकते हो कि निर्वाचन आयोग की स्थापना यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। अब ये जो निर्वाचन आयोग बनेगा, तो ये पहले अब जो मेन चीज है यहाँ पर देख लिया। अब इसके बाद ये जो निर्वाचन आयोग बनेगा, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग जो बनेगा, तो निर्वाचन आयोग जो है एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, ध्यान रखिएगा, हमारे देश का निर्वाचन आयोग एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य। तो मुख्य निर्वाचन एक अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, बेसिकली जो है तो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी, और सदस्य को क्या बोला जाता है, इलेक्शन कमिश्नर, ईसी। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, एंड 2 और मोर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, 2 या अधिक यहाँ पर निर्वाचन कह सकते हो कि आयुक्त होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा। अब इनकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति इनकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ये बात यहां पर अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति इनकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा, ठीक है। अब यहां पर ये तो हो गया मेन जो दिल्ली में बैठेंगे। अब जैसे मान लो भैया चुनाव हो रहा है, ठीक है, अब चुनाव हो रहा है तो ये एक अध्यक्ष और 2 सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, दिल्ली में बैठेगा। चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बिहार में हो रहा है,
तमिलनाडु में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, तो दिल्ली में बैठा आदमी कहां तक कंट्रोल करेगा? तो लोकल आदमी भी चाहिए ना, तो इसके लिए प्रादेशिक आयुक्त, इंग्लिश में देखोगे तो वहां पर शब्द यूज करता है कि आपका रीजनल कमिश्नर, ठीक है ना। तो यहां पर चुनाव के समय ऐसे लिख देना, चुनाव के समय, चुनाव के समय प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति, ठीक है ना। तो चुनाव के समय प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा? ये भी जो है तो राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति भी एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, चुनाव के समय यहां पर करेगा। क्लियर कहानी। अब इसके बाद लास्ट चीज, इसके बाद इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं है। लास्ट चीज क्या है कि ये जो खासकर इलेक्शन कमिश्नर है, चुनाव आयुक्त, ध्यान रखना यहां पे केवल एक व्यक्ति, जिसको हम बोलते हैं आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी। तो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है, सीईसी है, ठीक है ना, इसे उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है। आ जाओ, टाइम है आने का। अरे लेट हो गई तो टाइम से आ जाओ क्लास। आओ, मुद्दे की बात करते हैं, चलो आ जाओ। अगली बातचीत, ठीक है। तो ये यहाँ पे तो कुल मिला के चीफ इलेक्शन कमीशन को उसी रीत से हटाया जाएगा जिस रीत से सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने की रीत, मैनर कहां बताई गई है, किस आर्टिकल में? 124 क्लॉज 4, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में वो रीत बताई गई है जिस रीत से हटाया जाता है, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पे ध्यान रखना, इसको बोलते हैं महाभियोग के समान प्रक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर एज ए इम्पीचमेंट, ठीक है ना। तो महाभियोग के समान प्रक्रिया के द्वारा किसको किसको हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, फिर इसके बाद कौन सा था पढ़ा था? कैग और आपका सीईसी। तो ये चार लोगों को किस रीत से हटाया जाता है? जो रीत आपकी आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में बताई गई है। किस आधार पे हटाया जाता है? तो दो आधार पे हटाया जाता है। हाँ बताओ। सिद्ध कदाचार, प्रूफ मिसकंडक्ट, और इनकैपेसिटी, असमर्थता। बिल्कुल, ये दो आधारों पर हटाया जाता है, प्रूफ मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी। इन आधारों पर इनको हटाया जाता है। ये बात अच्छी तरीके से यहां पे ध्यान में रखिएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। कठिन लगा कोई चीज? अब देखो हमारे देश में बनता है इलेक्शन रूल। अब अगला आर्टिकल है 325, ठीक है ना, निर्वाचन नामावली, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्शन रोल। इलेक्शन रोल में यानी कि इसको मतदाता सूची, सामान्य बोलचाल में क्या बोलते हैं इसको? मतदाता सूची। सामान्य बोलचाल में जो इलेक्शन लिस्ट बोलते हो, तो इलेक्शन रोल किस आर्टिकल के तहत बनता? आर्टिकल 325। यहां पे क्या कहता है कि इलेक्शन रोल बनाने के लिए धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर, ठीक है ना, तो नो पर्सन टू बी इनिजेबल the inclusion in the claim, the inclusion in the special election roll, the ground, the religion, race, caste और सेक्स। तो इन चार आधार पर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अपात्र, वहां पे नीचे देखोगे तो वहां पे साफ साफ कहता है अपात्र नहीं होगा, ठीक है ना, तो डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाएगा। तो चार आधार पे कि भैया आप फलाने धर्म के हो, नाम नहीं होगा। आप फलाने वंश के हो तो धर्म, तो यहां पे लिख लेना चार चीजें: धर्म, वंश,
जाति और लिंग के आधार पर, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर आपका निर्वाचन नामावली में, ठीक है ना, नाम हटाया नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा। तो ये 325 है, इसके अलावा 325 में कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अगला आर्टिकल काम का है 326। 326 में भैया 4 चीजें काम का है। 326 में देखो क्या कहता है कि लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार। तो आपका जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा, ठीक है ना, तो लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन पर on the election in House of People and State Legislature, किसी मतदाता की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ एनी वोटर, तो कोई भी व्यक्ति एज ए वोटर क्वालिफाइड कब माना जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव के कंडीशन में। तो यहाँ पे ये धारा कहती 4 चीजें होनी चाहिए। पहला नागरिक होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, पहला तो 18 साल, 18 पहला 18 वर्ष प्लस नागरिक प्लस मतदाता सूची में नाम प्लस मतदाता सूची में नाम प्लस निर्योग्य घोषित नहीं, ठीक है ना। तो 4 चीजें बोलता है, 18 ईयर सिटीजन, ठीक है ना, नेम इन वोटर लिस्ट प्लस नॉट डिस्क्वालिफाइड। ये 4 चीजें यदि आपके पास है, आप वोट डाल सकते हो। 18 साल का मतलब तो सब समझते हैं, है ना, 18 साल का मतलब सब समझते हो। नागरिक होना मतलब इस देश का सिटीजन, यानी अकॉर्डिंग टू इंडियन सिटीजन एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत आपके भारत के नागरिक हो। मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए भैया, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, भूल जाओ। और डिस्क्वालीफाई, जैसे मान लो तुमने अपराध किया है, अब मान लो इस देश के नागरिक हो लेकिन तुमने किसी को चाकू मार दिया है, और चाकू मार दिया है, वो आदमी उठते उठते बच गया, ग्रीवियस हर्ट का या अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज प्रूफ हो गया, 307 या 326 में जेल चले गए, तो अब क्या वहां जेल बोलोगे साहब हमको वोट डालना है, हम वोट नहीं डालेंगे तो मोदी जी हार जाएंगे, तो पुलिस वाला 4 और लगाए, बोलेगा जेल में पड़ा रहे, ठीक है। हाँ, अभी ये अमेंडमेंट नहीं पूछेगा, इसमें छोटे मोटे अमेंडमेंट। हाँ हाँ, पहले चुनाव की 21 साल था, नहीं पूछता मेरे भाई, क्योंकि देखो मेरी बात समझो, अमेंडमेंट का एक सिंपल सा फंडा होता है, रिसेंटली जो अमेंडमेंट है वो याद रखो, और जो कई हाईलाइटेड अमेंडमेंट है वो कोई मत भूलो। बाकी ये छोटे मोटे अमेंडमेंट नहीं पूछता, नहीं तो ऐसे तो भाई संविधान में तुम्हारे 104 अमेंडमेंट हुआ है, कितने याद करोगे। चलो इधर आओ, समझ में आ गया 326, कोई क्लियर, किसी के मन में डाउट हो तो बताओ।